बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और 10th बायोलॉजी में स्टार्ट कर चुके थे हम चैप्टर 14 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो अपने इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं जिनके ज़रिए एक ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म को बनाता है। जैसा कि बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो जाते हैं, या एक अमेबा से दो अमेबा हो जाते हैं, एक प्लेनेरिया से दो हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में भी हमने देखा कि प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर लेते हैं और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है। उसके बाद हमने बडिंग में भी देखा कि कुछ ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के ऊपर कुछ आउटग्रोथ बनाते हैं, यानी कि सेल्स जो है वो किसी एक पार्ट से जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रो होता होता है, एक मुकम्मल नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है और फिर वो उससे अलहदा हो जाता है या फिर जुड़ा रहता है। ये अब डिफरेंट केसेस होते हैं। उसके बाद हमने स्पोर फार्मेशन भी देखा कि कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स तैयार कर लेते हैं जिनको स्पोर कहा जाता है। फिर वो किसी भी जगह पर जब गिरते हैं सूटेबल इन्वायरमेंट में तो वो एक नया ऑर्गेनिज़म बना देते हैं। उसके बाद हमने पार्थेनोजेनेसिस पे भी बात की कि पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक एग सेल फर्टिलाइज हुए बगैर ही एक नया ऑर्गेनिज़म बना देता है और वो एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज़म होता है। उसके बाद शुरू हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो सिर्फ प्लांट्स में होता था। कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स हैं, यानी कि फूल को कह लें कि फूल को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं वो वेजिटेटिव पार्ट हैं। स्टेम, रूट, लीफ वगैरह ये सारे के सारे उसके वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो उसके वेजिटेटिव पार्ट से एक नया पौधा उगाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। और अपने ठीक पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल मेथड देखे थे कि कुदरती तौर पर वो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे पौधा अपने जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बनाता है, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। आज हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखना है कि हम इंसान अपनी मर्ज़ी से पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टडी करेंगे कटिंग और उसके बाद हम आएंगे ग्राफ्टिंग के ऊपर। कटिंग क्या चीज़ होती है? कटिंग में ये होता है कि फ़र्ज़ किया कि ये एक प्लांट है, आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्लांट बॉडी का कोई सा एक पार्ट निकाल लेना है, फिर आपने उसको मट्टी के अंदर लगा देना है। तो क्या होगा कि जो उसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से रूट्स निकलेंगी, यहाँ से जड़ें निकलेंगी और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से शूट डेवलप हो जाएगी, वहाँ से एक नया पौधा बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कटिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स क्या हम प्लांट का कोई भी पार्ट काट लें तो वो ऐसे ग्रो हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपने प्लांट के वो वाले पार्ट्स काटने हैं जिनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये मे भी आपको याद हो कि हमने 9th क्लास में इनको पढ़ा था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एपिकल भी होते हैं, लेटरल भी होते हैं। एपिकल टिप्स के ऊपर पाए जाते हैं जिससे प्लांट ऊपर को ग्रो होता है, वो प्राइमरी ग्रोथ होती है, और लेटरल साइडों पे होते हैं जिससे प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होता है, तो वो जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो प्लांट का कोई भी वो पार्ट लें जिसमें जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। फ़र्ज़ किया कि हमने काट ली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ही होगा कि आपने सूटेबल सॉइल ढूंढनी है, कोई ऐसी मिट्टी ढूंढनी है जो इसको उगने के लिए ठीक ठाक चीज़ें दे दे। अब वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वो एक बिल्कुल जो है वो ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, फ़र्टाइल जो है वो सॉइल होनी चाहिए, उसके अंदर मुनासिब मिक़दार में फ़र्टिलाइज़र्स जो हैं वो ऐड हों, तमाम मिनरल्स उसके अंदर पूरे हों, और फिर वो मॉइस्ट हो, यानी कि वो नमी वाली हो। तो जब ऐसा एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो फिर हम उसके अंदर वो शाख को लगा देते हैं। फिर वो जो शाख जो होती है वो अपने निचले हिस्से से कुछ दिन के बाद जो है वो जड़ें निकालना शुरू हो जाती है, रूट्स निकालना शुरू हो जाती है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे जो है वो शूट बन जाती है। और इस तरह देखते ही देखते बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास हासिल हो जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि एक छोटे से पौधे से जो है वो हम बहुत सारे जो है वो पौधे निकाल सकते हैं। एक सिंगल पौधे से आप बहुत सारे पौधे निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ किया है कि आपने एक पौधा लिया हुआ है, तो वो जो पौधा जो है उसके आपने जो है वो 10 पीसीज़ काट लिए हैं डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट पार्ट से। तो वो 10 पीसीज़ जब आपने 10 जगहों पे लगाने हैं तो वो एक पौधा आपको 10 पौधे देगा। अब इसमें एक चीज़ ये भी जो है वो याद रखने वाली है कि ये जो नया पौधा हमें हासिल होगा ये बिल्कुल उसकी फ़ोटोकॉपी होगा जिससे आपने वो शाख निकाली है, सेम प्लांट्स होगा। उसकी वजह यह है कि ये एसेक्सुअल मेथड होते हैं, और एसेक्सुअल मेथड में हमेशा नया बनने वाला जानदार अपने बिल्कुल पेरेंट की फ़ोटोकॉपी होता है, 100% उसके जैसा होता है।
वो तो सेक्सुअल मेथड में होता है कि अगर आपने बीज लगाया है तो उगने वाला पौधा अपने पेरेंट से डिफरेंट होगा, लेकिन इस केसेस में जो है वो पेरेंट से डिफरेंट नहीं होगा कटिंग के केस में, और ना ही ग्राफ्टिंग के केस में, क्योंकि ये दोनों एसेक्सुअल मेथड्स हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग जो है इसमें ये होता है कि आपने फ़र्ज़ किया कि ये दो हमारे पास प्लांट्स हैं। ग्राफ्टिंग में ये होता है कि ये दो पौधे हैं, आपने क्या किया कि आपने किसी एक पौधे का जो है वो आपने पार्ट काटा और उसको लगा दिया आपने किसी दूसरे पौधे के ऊपर, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक हमारे पास ये वाला प्लांट है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास ये वाला प्लांट है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका ये वाला पार्ट काट के और उसका भी ये वाला पार्ट काट के इसके ऊपर लगा देना है। तो ये इसको जो है वो छोड़ दें और ये वाला पार्ट जो है वो आप इसके ऊपर लगा दें। अब यहाँ पे इनका जो है वो एक जोड़ बन जाता है। यहाँ पे हमने जो है वो इसका एक जोड़ लगाया हुआ है। अब वेट किया जाता है कुछ दिन तक कि जो पौधे के ऊपर हमने पौधा लगा दिया है उनके वेस्कुलर बंडल्स आपस में मिल जाएं। नो वाट आर वेस्कुलर बंडल्स? कि प्लांट अगर ये पौधे का तना है, उसका स्टेम है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो डिफरेंट किस्म की नालियाँ होती हैं, जाइलम वेसल्स और जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़, जिसको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। अब वो जो जाइलम होते हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो फ्लोएम होते हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वेट करना होता है कि जब आपने इन दोनों को जो है वो मिला जो दिया तो अब उनकी वेस्कुलर बंडल्स आपस में मिल जाएं। अब जब वो वेस्कुलर बंडल्स मिल जाएंगे तो ये वाला प्लांट जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो होस्ट के साथ मिल जाएगा। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया होस्ट। जिस पौधे के ऊपर आप उसको लगाएंगे वो होस्ट प्लांट होगा, होस्ट प्लांट ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इसका होस्ट प्लांट होगा। तो जब वेस्कुलर बंडल्स आपस में मिल जाएंगे तो वो होस्ट प्लांट के साथ जो है वो ठीक ठाक जो है वो जुड़ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि गुलाब के फूल हो गए या पीच हो गया या सीडलेस फ्रूट, यानी कि वो वाले फ्रूट्स जिनमें बीज नहीं होता, तो हम उनको इस तरीके से उगा सकते हैं। तो यहाँ से एक बात मेरे जहन से निकल गई थी कटिंग में, शुगर केन वाली, गन्ने वाली, कि जो गन्ना होता है उसको भी हम कटिंग के ज़रिए ऐसे कर सकते हैं। और कुछ जो है वो किसान ऐसा भी करते हैं कि वो कोई पौधा लेते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, उनको डिफरेंट जगहों पे लगा देते हैं। जब वो थोड़ा सा फूटते हैं, यानी कि अपनी रूट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनको अपनी असली लोकेशन पे लगा देते हैं। इससे एक पौधे से बहुत सारे पौधे हासिल हो जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। इसमें हमने देखा कि हमने कहीं पर भी सीड नहीं इस्तेमाल किया, हमने सिर्फ उसका स्टेम यूज़ किया है। तो स्टेम जो है वो एक वेजिटेटिव पार्ट है, तो और ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब कि मैनुअली, यानी कि जो इंसान अपने हाथ से करता है अपनी मर्ज़ी से, वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम लीफ वगैरह हो गए। और प्रोपगेशन का मतलब है कि बढ़ना, किसी चीज़ का ग्रो करना, तो पौधे की ग्रोथ करवाना उसके वेजिटेटिव पार्ट से, और वो भी अपनी मर्ज़ी से, वो हो जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें दो मेथड हमने पढ़े, कटिंग और ग्राफ्टिंग। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके बेनिफिट्स देखेंगे और बाद में ये भी देखेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है और क्लोनिंग क्या होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।